एक भारतीय वैज्ञानिक टीम एक रहस्यमयी ग्रह पर रिसर्च कर रही थी। वहीं पर अर्जुन नाम का एक्सप्लोरर अचानक एक अजीब सी एलियन गाय देखता है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस गाय के गले में रस्सी और लोहे की जंजीरें पड़ी थी, मानो कोई उसे पहले से पालतू बनाकर रख चुका हो। अर्जुन ने ये बात अपने साथियों को बताने के लिए जैसे ही रेडियो उठाया, वो गाय किसी अज्ञात डर से बुरी तरह घबरा गई और भाग खड़ी हुई। अर्जुन के पैर अचानक उसी रस्सी में उलझ गए और वो तेजी से घिसटता हुआ रेत पर दूर तक घसीटता चला गया। टीम लीडर कर्नल विक्रम और बाकी लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़े, मगर एलियन गाय की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे बस धूल उड़ते देखते रह गए। किस्मत अच्छी थी कि जमीन मुलायम थी। अर्जुन को बस हल्की चोटें आई, जान बच गई। लेकिन तभी दूर रेगिस्तान के बीच से एक गूंजती हुई सींग की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने उत्सुक होकर उस दिशा में देखा और जो दृश्य सामने था उसने सबको हिलाकर रख दिया। रेत के भीतर एक बड़ा खनन स्थल, माइनिंग साइट था, जहाँ हजारों एलियन मजदूर खदान में पत्थर तोड़ रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात, उनका चेहरा, कद काठी और शरीर इंसानों जैसे ही थे। जब उन्होंने इन नए लोगों को देखा तो सबका काम रुक गया और सैकड़ों आंखें एक साथ अर्जुन की टीम पर टिक गईं। विक्रम ने शांत रहकर अर्जुन, जो भाषा विशेषज्ञ था, को आगे बढ़ने को कहा, मगर जैसे ही एलियन लोगों ने अर्जुन के गले में लटका सुनहरी सूर्य आकार का लॉकेट देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड बाद सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, मानो किसी देवता के सामने हो। विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले ही भीड़ में से एक युवक घबरा कर चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से भाग खड़ा हुआ। टीम को कुछ समझ नहीं आया। इसी बीच एक सिपाही ने अपने यंत्र से उनके द्वारा खोदी जा रही चट्टानों की जांच की और नतीजा देखकर सब दंग रह गए। उन चट्टानों का रासायनिक संगठन ठीक वैसा ही था जैसा स्टार गेट के मटेरियल में पाया जाता है। मतलब ये सभ्यता, जो तकनीकी रूप से इतनी पिछड़ी लग रही थी, किसी न किसी तरह उस रहस्यमय द्वार से जुड़ी थी। मगर कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। थोड़ी देर बाद वही भागा हुआ लड़का लौट आया, इस बार अपने गांव के प्रमुख चीफ के साथ। वे दोनों पवित्र गाय जैसे प्राणियों पर सवार होकर आए। उन्होंने अर्जुन और उसकी टीम का आदर पूर्वक स्वागत किया और एक खूबसूरत युवती को भेजा जो उन्हें ठंडा झरने का पानी पेश कर रही थी। उसके बाद प्रमुख ने संकेत दिया कि वे सब उनके गाँव चले। टीम ने निमंत्रण स्वीकार किया। वे एक प्राचीन लेकिन भव्य बस्ती में पहुंचे जहाँ चारों ओर सूर्य के प्रतीक उकेरे हुए थे। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ कि उसका लॉकेट बिल्कुल उसी सूर्य चिन्ह जैसा था जिसकी वहाँ पूजा की जा रही थी। यानी इन लोगों ने उसे सूर्य देव का दूत समझ लिया था। गांव वालों ने उन्हें सम्मान में अपने ग्रह का सबसे खास भोजन परोसा, एक छिपकली जैसे जीव का पका हुआ मांस। पहले तो सब हिचकिचाए, मगर अर्जुन ने हिम्मत करके एक कौर लिया और हैरानी से बोला, ये तो सरप्राइजिंगली अच्छा है। भोजन के बाद अर्जुन ने रेत पर प्राचीन मिस्री प्रतीक बनाते हुए सूर्य का चिन्ह बनाया और इशारों से पूछने की कोशिश की, तुम लोग ये प्रतीक क्यों पूछते हो? मगर बुजुर्ग प्रमुख का चेहरा गंभीर हो गया। वो सिर झुकाकर कुछ नहीं बोला और उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ कि इस ग्रह के राज उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।